Hello guys, now we are starting projectile motion. So this will be a complete series on projectile motion. I will cover each topic separately in separate videos and solve number of problems based on the concept so that all the topics will be cleared thoroughly with examples, solve examples. So in this first video हम देखेंगे assumptions क्या यूज़ होते हैं projectile motion में। तो ये हमारा स्टार्टिंग है, बेसिक है, क्या हम assumptions यूज़ करते हैं क्योंकि फिजिक्स में जो ज़्यादातर टॉपिक्स है उसमें हम कुछ ना कुछ assumptions लेके ही चलते हैं, तभी वो हमारा आगे देखते हैं। लाइक इसमें पहले बेसिक देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का होता है। सो हम इतना तो जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है, जैसे हम पहले पढ़ते थे आपको 1 डायमेंशनल मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें क्या होता था कि बॉडी कुछ एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली मूव करती थी, लाइक एक्स में जा रही है या फिर वाई में जा रही है। बट इसमें क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है वो साइमल्टेनियसली एक्स में भी ट्रेवल करेगी और वाई में भी ट्रेवल करेगी। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम कहीं ग्राउंड पे खड़े होकर एक बॉल को थ्रो करते हैं स्पीड यू से, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपने थ्रो किया तो बॉल कुछ देर तक ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर वो फिर से ग्राउंड पर ड्रॉप करेगा। तो ये जो मोशन का पाथ बनेगा एक पैराबोलिक पाथ बनता है। तो यही क्योंकि इसके पास जो है दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज आएंगी। जब इसको थ्रो करेंगे तो उसका एक जो पार्ट होगा वेलोसिटी का, अगर यू से आपने थ्रो किया किसी एंगल थीटा पर, वो एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से है तो वो एक्स के साथ बनाएगा कुछ एंगल थीटा जो बनाया है, और उसका एक्स में वेलोसिटी जो यू एक्स होगा वो यू कॉस थीटा निकल के आएगा। उसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ होगा जो कि यू वाई होगा, जिसको कि हम यू साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पूरा आगे डिटेल में देखेंगे कैसे होता है। पहले जंक्शंस के बारे में जानते हैं। पहला जंक्शन हमारा क्या बोलता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज कंसीडर्ड कांस्टेंट। हम जी जो है इसमें कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम आगे जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन उसमें देखेंगे जी जो है वो डेप्थ या फिर हाइट, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो उसके जब हम ऊपर जाते हैं या फिर उससे नीचे जब आते हैं, लाइक ये हमारा अगर अर्थ है, इसके हम जब ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे आएंगे ये अर्थ सरफेस से, तो हमारे जी जो है स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू जो है चेंज करता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ कांस्टेंट मानते हैं, उसको कांस्टेंट मानते हुए हम इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास और क्या है, एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर ड्रैग फोर्स आर नेग्लेक्टेड। तो ड्रैग फोर्स है जिसकी वजह से हमारे वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आ सकती है, उनसे हम चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। एयर भी रजिस्ट करता है मोशन को, उन चीज़ों को भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद देखते हैं द इफेक्ट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ ईच ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। रोटेशन की वजह से या फिर अर्थ का जो कर्वेचर है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसको एक तरह से बोलते हैं कैसे होता है, इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट होता है वो हम स्मॉल रखते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज होता है, लाइक ये जो हमारा हाइट है जिसको कि हम एच मैक्स भी बोलते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या होता है, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो एच मैक्स है ये अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता है, तभी हमारा जो रोटेशन और कर्वेचर ऑफ अर्थ का जो इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ये जो रेंज है इसको हम रेंज बोलते हैं, जो बॉडी एक्स डायरेक्शन में जो ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस, इस रेंज को जो है ये भी हमारा अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ऐसे हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर पाते हैं। आगे देखते हैं अगला जंक्शन क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। दैट इज whenever the angle between initial velocity and uniform acceleration of particle is other than 0 degree or 180 degree then the motion is projectile। सो ये क्या बोलता है कि एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जी है, जी यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये अगर 0 डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री नहीं होता है, तब उस केसेस में जो होंगे हमारे जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। कैसे, अगर ये 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है इसका मतलब क्या है, सपोज हमारा इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और हमारा एक्सीलरेशन भी इधर है, जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर हम कुछ मान रहे हैं वो भी इधर है, तो बॉडी हमेशा इधर ही मूव करेगा, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन होगा। अब अगर हम अज्यूम करें कि हमारा बॉडी का मूवमेंट इधर है और जी तो हमारा इधर लगता ही है, जी इधर लग रहा है, इस केस में क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा इसी लाइन में, ये इधर या इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन होने की चांसेस नहीं है। अब अगर हम बात करें बॉडी को इधर फेंक रहे हैं और एक्सीलरेशन इधर है,
इस केस में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर मोशन है, बॉडी का वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन जो है इसको अफेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वेलोसिटी एज इट इज़ इधर चलते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब वो हमारा जो एंगल है वो थीटा अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री नहीं होता है, यानी उसके अलावा कोई भी एंगल रहता है, उस केसेस में ही हमारा जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोलता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो द मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है? ये हमारा इसके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि देखते हैं इसी के बेसिस पे हम आगे जो डिराइवेशंस होंगे हमारे, लाइक रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसी बेसिस पर हम उसको डिराइव करेंगे। अगर ये हमारा अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, लाइक ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है? द मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक तरफ है, अगर हम बॉडी को ऐसे यहाँ से भेज रहे हैं यू से, तो इधर यू एक्स होगा और इधर यू वाई होगा, इसका वेलोसिटी कुछ एक्स में वेलोसिटी यू एक्स, कुछ वाई में वेलोसिटी यू वाई, क्योंकि हम वेक्टर के थ्रू हम जानते हैं कि किसी भी हम वेक्टर को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम उसका कंपोनेंट को लिख सकते हैं, वही हम किए यहाँ पे, अगर ये थीटा पर है तो। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें कि इसका एक्स मोशन को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बोले हैं कि इंडिपेंडेंट होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोशन, और वाई मोशन को अलग लिखते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक्स में कुछ यू एक्स होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिए हैं तो वो कितना निकल के आया, यू कॉस थीटा। ठीक है, जो कि हम पहले भी देख चुके थे, यू कॉस थीटा होगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। इधर का जो यू वाई है वेलोसिटी, यू साइन थीटा हो जाएगा। अब ए एक्स एंड ए वाई देखते हैं क्या होगा। तो ए वाई क्या है, जी नीचे लग रहा है जो कि वाई डायरेक्शन में, ए वाई माइनस जी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स जो है, इधर कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसका मतलब ए एक्स जीरो है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कुछ एस एक्स अगर बोले, एस वाई बोले, उसको भी निकालेंगे। जब इसी चीज़ को निकालते हैं ना, तो हमारा रेंज और इससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब निकल के आता है। ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बाकी इसके बेसिस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ़ अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा नोट विथ अ स्पीड वी नोट, ठीक है, कुछ इस तरह से, इधर एक्स डायरेक्शन इधर वाई डायरेक्शन, कुछ एंगल थीटा नोट पे हम इसको फेंक रहे हैं विथ वेलोसिटी वी नोट। एंगल होगा, एंगल जो है विथ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, वो मिस हो गया क्वेश्चन में। थीटा नोट एट एन एंगल थीटा नोट विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ थीटा नोट बनाएगा, उसका मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ओके। उसके बाद बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट्स लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमें स्टोन का वेलोसिटी बताना है किस टाइम पे, जब उसके मोशन का जो लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ फिक्स मोशन, ये जो हमारा मोशन का लाइन है, ये जो है किसी डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पर जो है मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। सपोज करते हैं यहाँ पे जब बॉडी पहुँचा, स्टोन पहुँचा, उस टाइम पे इसने जो एंगल बनाया, इसके इसका वेलोसिटी कुछ इधर होगा जैसे इसके टेंजेंशियल। अब हम बोलते हैं कि इस टाइम पे जो है ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। यहाँ मानते हैं वेलोसिटी वी है, इधर हम वी साइन थीटा लिख देंगे, इधर वी कॉस थीटा लिख देंगे। हमने देखा कि जो मोशन है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, नीचे तो जी लगता है, तो वाई का वेलोसिटी चेंज होगा, बट एक्स में कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स का, वी नोट कॉस थीटा नोट, ये सेम रहेगा। यानी हमारे पास यू एक्स जो है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी नोट कॉस थीटा नोट, और जो हमारा एट इंस्टेंट जो कि जब थीटा एंगल बना रहा है, यानी वी एक्स जो है क्या है, वी कॉस थीटा हम बोल देते हैं। तो हमें जो है ये भी बताना है। अब मैंने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट है एंड एक्सेलरेशन इधर है नहीं,
तो ये वेलोसिटी चेंज करेगा नहीं, इसका मतलब यू एक्स इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि वी नोट कॉस थीटा नोट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ठीक है, इससे मेरा वी जो है, ये वी क्या आ जाएगा, वी नोट कॉस थीटा नोट अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो पार्ट्स होंगे आगे वीडियो में देखेंगे कैसे हम चीज़ों को डिराइव करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी जो कॉन्सेप्ट में डालूंगा वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।